गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आकाश कॉम्पिटिटिव क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 जुलाई और 6 जुलाई के करंट अफेयर की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। तो चलिए माय फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपकी पहली न्यूज आपकी स्क्रीन पर ये रही। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जीन कैस्टेक्स को अपने नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन हैज नेम्ड जीन कैस्टेक्स एज हिज न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो माय फ्रेंड्स, एडवर्ड फिलिप के रिजाइन करने के बाद जो वहां के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने जीन कैस्टेक्स को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। तो आइए माय फ्रेंड्स, चलिए फ्रांस के बारे में कुछ चीजों के बारे में जानते हैं। माय फ्रेंड्स, फ्रांस यहाँ की कैपिटल पेरिस है और यहाँ की करेंसी यूरो है। ये जो FAT है, FATA, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा माय फ्रेंड्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि फ्रांस के पेरिस में है। यूनेस्को, ये भी इसका भी जो हेडक्वार्टर होगा वो भी फ्रांस के पेरिस में है। तो माय फ्रेंड्स, आइए स्पेस एजेंसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। CNES, ये जो स्पेस एजेंसी है, ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। जिस तरह से USA की नासा है, इंडिया की इसरो है, जापान की जेक्सा है, उसी तरह फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी का नाम है वो है CNES। कोई भी चीज तब तक नहीं जाती, हमेशा असंभव ही लगती है। नेल्सन मंडेला की थॉट है माय फ्रेंड, ये बात बिल्कुल सही है माय फ्रेंड। जब तक अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग जाती, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हार्ड है, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कैसे चीजों को की जाएगी माय फ्रेंड, तो बस माय फ्रेंड्स पेशेंस रखना है और मेहनत करते जाना है। जैसे एक शायर कहते हैं परिंदों के बारे में कि यूं ही नहीं मिलती परिंदे को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती परिंदे को मंजिल, एक जुनून सा दिल में लाना पड़ता है। पूछा परिंदे से बता कैसे बना आशियाना तेरा, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो माय फ्रेंड्स, जब तक कि आपके सपने पूरे नहीं हो जाते, जब तक कि आपके सपने मुकम्मल नहीं हो जाते, तब तक पूरी शिद्दत के साथ आप मेहनत करते रहो। और ये जो मेहनत है यही एक दिन रंग लाएगी और आपके सपने जरूर पूरे होंगे। तो चलिए माय फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आइए माय फ्रेंड्स, आज कुछ बातें कर लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। महेंद्र सिंह धोनी, सबसे पहले तो इनको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। छोटे से राज्य के छोटे से शहर से निकलकर पूरे विश्व में अपने नाम का डंका बजाने वाले महेंद्र सिंह धोनी, आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। 2007 में T20 वर्ल्ड कप में भारत को विश्व कप दिलाने वाले, विश्व कप दिलाने में सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो वो है हमारे महेंद्र सिंह धोनी। इनका सफर यहीं तक नहीं रुका, उसके बाद इन्होंने बहुत सी ट्रॉफी हमारे देश को दिलाई और हमारे देश का नाम रोशन किया, अपने शहर का नाम रोशन किया, अपने राज्य का नाम रोशन किया। उसके बाद 2011 में 50-50 वर्ल्ड कप में भी 2011 में 50-50 वर्ल्ड कप में भी हमारे देश को विश्व कप दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और इन्हें फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच से भी सम्मानित किया गया था। तो माय फ्रेंड्स, कम समय में इन्होंने काफी बेहतर कुछ कर दिखाया अपने देश के लिए। पूरे विश्व को इन्होंने ये बताया कि अगर मेहनत सच्ची हो तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो चलिए माय फ्रेंड्स, जब महेंद्र सिंह धोनी की बात आ गई और वर्ल्ड कप की बात आ गई, तो चलिए कुछ न्यूज की ओर बढ़ते हैं माय फ्रेंड। वर्ल्ड कप के बारे में जान लेते हैं। आने वाले समय में कौन से वर्ल्ड कप कहां होने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम। ये देखिए माय फ्रेंड, 50-50 वर्ल्ड कप 2023 का जो 50-50 मैन का वर्ल्ड कप है वो कौन होस्ट करेगा माय फ्रेंड्स? इंडिया होस्ट करेगा। और 2021 का जो वुमेन वर्ल्ड कप है वो कौन होस्ट करेगा माय फ्रेंड्स? न्यूजीलैंड होस्ट करेगा। तो चीजों को बस इतना ही याद रखना है कि 2023 का मेन का वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया होस्ट करेगा, और जो मेन का वर्ल्ड कप होगा जो कि 2021 में खेला जाएगा तो वो कौन होस्ट करेगा माय फ्रेंड? तो वो होस्ट करेगा न्यूजीलैंड। T20 के बारे में जानते हैं माय फ्रेंड। 2020 में T20 का जो वर्ल्ड कप होने वाला था, कोरोना वायरस की वजह से उसे स्थगित कर दिया गया है। और देखिए, जो 2020 में वर्ल्ड कप होने वाला था T20 का, अब वो 2020 में नहीं होकर वो 2021 में 2020 में जो वर्ल्ड कप होने वाला था उसे ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने वाला था, बट कोरोना वायरस की वजह से उसे कैंसिल कर दिया गया। तो 2021 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा। आइए माय फ्रेंड्स, वुमेन वर्ल्ड कप के बारे में जानते हैं। T20 वुमेन वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, जिसके विनर ऑस्ट्रेलिया की वुमेन टीम रही थी और जो रनर रहे थे हमारा प्यारा भारत। वुमेन का जो T20 वर्ल्ड कप है वो 2022 में साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। 2020 में वुमेन का वर्ल्ड कप हो गया
उस समय कोरोना के इतने ज्यादा केसेस नहीं थे और स्थिति काबू में थी, इसीलिए ये वर्ल्ड कप हो चुका था। और जो 2022 का वुमेन वर्ल्ड कप है T20 का, वो साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। और जो 2020 में मेन का वर्ल्ड कप होने वाला था वो कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया था, इसीलिए 2021 में इंडिया इसे होस्ट करेगा। 50-50 वर्ल्ड कप में मेन का जो वर्ल्ड कप है 2023 में इंडिया होस्ट करेगा और 2021 में जो वुमेन का 50-50 वर्ल्ड कप होने वाला है उसे न्यूजीलैंड होस्ट करेगा। माय फ्रेंड्स, 2019 में जो वर्ल्ड कप खेला गया था वो उसमें इंग्लैंड विश्व कप को इंग्लैंड विनर रहा था। माय फ्रेंड्स, 2019 में जो 50-50 वर्ल्ड कप खेला गया था तो उसमें विनर आपको इंग्लैंड बना था। आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि उसका रनर कौन बना था 2019 में जो वर्ल्ड कप खेला गया था। तो चलिए माय फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर 2020 में आईसीसी मेन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन करने वाला था? साउथ अफ्रीका करने वाला था। चलिए माय फ्रेंड्स, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। विच स्टेट हैज लॉन्च इंतजार आपका कैंपियन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट टूरिस्ट? किस राज्य ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? और आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। आपका पहला ऑप्शन है माय फ्रेंड्स राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है माय फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ और पांचवा ऑप्शन है आपका माय फ्रेंड्स झारखंड। तो सबसे पहले माय फ्रेंड्स इसका आंसर हम जानेंगे माय फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया है। चलिए माय फ्रेंड्स, राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो कलराज मिश्र हैं। माय फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं कि राजस्थान के सीएम कौन है। आइए गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात के सीएम विजय रूपानी है, यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं और यहाँ की गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। झारखंड के बारे में, झारखंड में अभी कांग्रेस की सरकार बनी है और यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन और द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर है। तो माय फ्रेंड्स, आपको राजस्थान के सीएम कौन है ये कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना है। मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं माय फ्रेंड्स। तो मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनी है। शिवराज सिंह चौहान वहां के सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल वहां की गवर्नर है। माय फ्रेंड्स, आनंदीबेन पटेल के पास ये एडिशनल चार्ज है। आनंदीबेन पटेल आपको उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। तो अगर पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है तो वो भी आनंदीबेन पटेल होंगी। मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है तो वो भी आनंदीबेन पटेल होंगी। तो चलिए माय फ्रेंड्स, चलते हैं थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं माय फ्रेंड्स। तो आइए मध्य प्रदेश में कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है इसके बारे में जानते हैं माय फ्रेंड्स। देखिए माय फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। जन शक्ति योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। जीवन अमृत योजना ये भी मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। आपके द्वार योजना ये भी मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। संबल योजना ये भी मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना ये भी मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। ये कोरोना अभियान ये भी मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन ये भी मध्य प्रदेश में आपको लॉन्च किया गया है। और एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, सबको मिलेगा रोजगार, ये भी मध्य प्रदेश में आपको लॉन्च किया गया है। तो माय फ्रेंड्स, सिंपल सी चीजें हैं, बस इसे एक बार ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, FIR आपके द्वार योजना, संबल योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 युद्ध कल्याण योजना, चरण पादुका किल कोरोना अभियान, हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन और एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट यानी सबको मिलेगा रोजगार योजना, ये सब जितनी भी स्कीम है माय फ्रेंड ये सब मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। तो बस आप चीजों को एक बार पढ़ लें और कोशिश करें इसे एक दूसरे से कनेक्ट करने की, क्योंकि चीजें आप रट्टा मारकर सोचेंगे कि चीजों को करना है तो उतना ज्यादा मुमकिन नहीं है। इसीलिए बस कोशिश करना है कि एक बार आप इसे पढ़ लें। अगर माय फ्रेंड्स हफ्ते में एक बार बस चीजों का आप रिवीजन करेंगे तो इसे सामने रख के एक बार पढ़ लें और जब आपके पास ऑप्शन आएंगे तो आप ऑप्शन को देखकर आसानी से टिक कर आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए माय फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। विथ विच कंपनी CBSE हैज पार्टनर्ड टू लॉन्च फ्री एंड कंप्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स? किस कंपनी के साथ CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने
के लिए भागीदारी की है। माय फ्रेंड्स आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे, गूगल, फेसबुक, RIL, ICICI, HDFC। तो माय फ्रेंड्स आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, माय फ्रेंड्स फेसबुक। चलिए माय फ्रेंड्स, चलिए आइए कुछ और जान लेते हैं, जैसे HDFC के बारे में माय फ्रेंड, ICICI बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये देखिए माय फ्रेंड्स, HDFC बैंक, यहाँ के जो CEO हैं वो आदित्य पुरी हैं, और HDFC बैंक का जो टैग लाइन है माय फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो ये हो गया आपका टैग लाइन माय फ्रेंड। ICICI बैंक के जो CEO हैं संदीप पुरी हैं, और यहाँ का जो टैग लाइन है, हम हैं ना ख्याल आपका। तो ICICI बैंक का टैग लाइन है माय फ्रेंड्स, हम हैं ना ख्याल आपका। चलिए माय फ्रेंड, गूगल और फेसबुक के बारे में कुछ जान लेते हैं माय फ्रेंड। पिचाई सुंदराजन, ऑल्सो नोन एज सुंदर पिचाई, ये जो सुंदर पिचाई है माय फ्रेंड्स, ये गूगल के CEO हैं, और ये जो हैं हमारे प्यारे भारत इंडिया से हैं, और इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर यानी IIT खड़गपुर से अपनी बीटेक की है, और ये अभी गूगल के CEO हैं। ये देखिए माय फ्रेंड्स, ये जो पिक देख रहे हैं ये फेसबुक के फाउंडर की पिक है, मार्क जुकरबर्ग। तो बस चीजों को माय फ्रेंड्स हो सकता है आपसे 1 नंबर के सवाल में पूछ दे कि हु इज द CEO ऑफ गूगल, या हो सकता है पूछ दे कि फेसबुक के फाउंडर कौन है, या हो सकता है आपसे पूछ दे कि गूगल के CEO कौन है। तो बस चीजों को माय फ्रेंड्स एक बार जहन में रखना है कि हाँ, जब अगर कुछ ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो उस समय बस आपके ध्यान में रहेगा, तो आप ऑप्शन देख के आसानी से टिक करके आगे निकल जाओगे। इसीलिए माय फ्रेंड्स मैं कोशिश कर रहा हूँ चीजों को बाय फिगर आप लोगों को समझाने की, क्योंकि फिगर के थ्रू जो भी चीजें होती हैं वो थोड़ा जल्दी समझ में आती हैं। तो तीसरा क्वेश्चन माय फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे ये रहा, 2 टाइम चाइनीज ओलंपिक चैंपियन लिन डैन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। 2 बार के चीनी ओलंपिक चैंपियन लिन डेन ने संन्यास की घोषणा की है, और वह किस खेल से संबंधित है। ये रहा है आपके माय फ्रेंड्स ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माय फ्रेंड्स बैडमिंटन। तो माय फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बैडमिंटन। चलिए माय फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये देखिए माय फ्रेंड्स, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ जाएगा आपको नई दिल्ली में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है माय फ्रेंड्स? तो दुबई में है, जो कि यूनाइटेड अरब में है। तो और ये देखिए माय फ्रेंड्स, शशांक मनोहर, इन्होंने अभी रिजाइन किया है ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल से। शशांक मनोहर ने अभी रिजाइन कर दिया है, ये लेटेस्ट की न्यूज है माय फ्रेंड। आइए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। तो बस चीजों को ध्यान में रखना है, हो सकता है पूछ दे कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, तो हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर पूछ दे तो दुबई हो जाएगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर पूछ दे तो वहां पर नई दिल्ली हो जाएगा। तो चलिए माय फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है माय फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा सुखबीर सिंह संधू। बाकी ये जो 4 नाम दिए हुए हैं माय फ्रेंड्स, इन 4 नामों के बारे में भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन 4 नाम को अगर आप जान लेते हैं तो हो सकता है कि आने वाले अगले सवाल में अगर इन सब 4 नामों का जिक्र आएगा, तो अगर आप 4 के बारे में जान रहे हैं तो 5वां अगर नहीं जान रहे हैं तो डायरेक्ट सही आंसर मारकर निकल जाएंगे आप। तो आइए माय फ्रेंड्स इन 4 के बारे में जानते हैं। सबसे पहले माय फ्रेंड्स, इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत व अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, इंद्रमणि पांडे। आइए माय फ्रेंड्स, बजेंद्र नवनीत के बारे में जानते हैं। भारत ने बजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत बनाया है। तो माय फ्रेंड्स, ये जो बजेंद्र नवनीत हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत की ओर से नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ये देखिए माय फ्रेंड्स, ये जो राजीव तपनो है माय फ्रेंड्स, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के निजी सचिव राजीव तपनो विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। यानी कि निजी सचिव राजीव तपनो विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो बस माय फ्रेंड्स चीजों को बस ऐसे ही याद रखना है कि हाँ, अगर ये 4 के बारे में आप जान जाएंगे, इन 4 के बारे में जान जाएंगे तो 5वां तो ऐसे भी आप सही मार देंगे कि अगर 4 सही नहीं होगा तो 5वां अपने आप सही होगा। तो चलिए माय फ्रेंड्स इनके बारे में जानते हैं। ये कौन है?
वेलकन बर्मीज जो हैं, आइए माय फ्रेंड्स देखिए इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये एक कूटनीतिक डिप्लोमेट हैं जिन्होंने तुर्की के यूरोपीय संघ मामलों के मंत्री के रूप में कार्य किया है और गुप्त में देश को पहचानने के लिए मुख्य वार्ताकार रहे हैं। तुर्की के डिप्लोमेट वेलकन बोजकीर को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 75वें सत्र का अध्यक्ष भी चुना गया है। तो माय फ्रेंड्स बस चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करनी है। जिस दिन आप सारी चीजों को फिगर से कनेक्ट करना सीख जाएंगे और बस एक बार रीडिंग मारते चले जाएंगे, इसकी पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन बोर्ड में प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए माय फ्रेंड्स, एक ही सवाल आपका ये था, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो माय फ्रेंड्स इसके आंसर हो गए सुखबीर सिंह संधू। बाकी जो 4 नाम आपको दिए गए थे उन 4 नामों के बारे में डिटेल में दिया गया है माय फ्रेंड, डिटेल में मैंने आपको बताया भी है। बस इन सब चीजों को एक बार ध्यान रखना है। और माय फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं कि ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए माय फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन पर ही है। किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक को लिखा है। तो माय फ्रेंड्स आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे उर्जित पटेल। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे माय फ्रेंड्स उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो चलिए माय फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। राज्य सरकार ने 7 लाख भूमिहीन किसानों को सशक्त बनाने के लिए बलराम योजना की घोषणा की है। तो चलिए माय फ्रेंड्स आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो माय फ्रेंड्स आपके सही आंसर हो जाएंगे ओडिशा। किस राज्य सरकार ने 7 लाख भूमिहीन किसानों को सशक्त बनाने के लिए बलराम योजना की घोषणा की है। तो माय फ्रेंड्स आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। माय फ्रेंड्स उड़ीसा के बारे में अगर उड़ीसा के बारे में बात करेंगे तो यहाँ के जो सीएम हैं नवीन पटनायक जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के जो गवर्नर हैं माय फ्रेंड्स गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के सीएम जो हैं नवीन पटनायक हैं। माय फ्रेंड्स आइए उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। माय फ्रेंड्स उत्तराखंड के जो सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और वहां की जो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। माय फ्रेंड्स अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ वहां के सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल वहां की गवर्नर है। माय फ्रेंड्स हरियाणा के बारे में बात करेंगे तो मनोहर लाल खट्टर वहां के सीएम हैं और सत्यदेव नारायण आर्य वहां के गवर्नर है। माय फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के बारे में आप बताइए। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं जयराम ठाकुर है। माय फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है। तो चलिए माय फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का अनावरण किया है। विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप हैज बीन अनवेल्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहे, एयर20, नाडा ऐप, जियो मीट, ई किसान धन, लीड। तो माय फ्रेंड्स देखिए ई किसान धन जो ऐप है ये HDFC बैंक लॉन्च किया था, किसानों के रिलेटेड था। देखिए माय फ्रेंड्स एयर20 जो इस ऐप है ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। और ये देखिए माय फ्रेंड्स नाडा ऐप जो था जो कि किरण रिजिजू ने इसे लॉन्च किया है। ओलंपिक के खिलाड़ियों को जो नशीली पदार्थ से बचने के लिए एक नया ऐप किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है जिसका नाम नाडा ऐप है। और ये देखिए माय फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जियो मीट। रिलायंस इंडस्ट्री ने विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप हैज बीन अनवेल्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्री। तो माय फ्रेंड्स आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जियो मीट। चलिए माय फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस राज्य की राज्य विधानसभा के पूर्व स्पीकर रूपा रोकमलोवा का हाल में ही निधन हो गया है। माय फ्रेंड्स आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और नागालैंड। तो माय फ्रेंड्स आपका सही ऑप्शन हो जाएगा
मिजोरम। तो मिजोरम के बाद नागालैंड में डॉग की मीट को बैन किया गया है। हो सकता है माय फ्रेंड्स एक नंबर के सवाल में ये आपसे पूछ दे। तो आइए माय फ्रेंड्स मणिपुर के बारे में जानते हैं माय फ्रेंड्स। ये देखिए मणिपुर के जो सीएम हैं बैरन सिंह है, नजमा हेपतुल्ला वहां की गवर्नर है। मिजोरम थांगा जो है मिजोरम के सीएम है, श्रीधन पिल्लई वहां के गवर्नर है। आसाम के बारे में जानते हैं माय फ्रेंड। तो सर्बानंद सोनोवाल जी वहां के सीएम है और गणेशी लाल वहां के गवर्नर है। मेघालय के बारे में बात करते हैं माय फ्रेंड। कोनार्ड संगमा वहां के सीएम है और तथागत रॉय वहां के गवर्नर है। अब नागालैंड के बारे में बात करते हैं माय फ्रेंड। तो नागालैंड की जो सीएम है वो निफ्यू रियो है और वहां के जो गवर्नर हैं वो RN रवि हैं। तो चलिए माय फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे? किस दिन को विश्व खेल पत्रकार दिवस या अंतरराष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस के रूप में बनाया जाता है? माय फ्रेंड्स आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो 29 जुलाई, 27 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई और 26 जुलाई। तो माय फ्रेंड्स आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 जुलाई। किस दिन को विश्व खेल पत्रकार दिवस या अंतरराष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो माय फ्रेंड्स आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 जुलाई। आइए माय फ्रेंड जानते हैं 29 जुलाई, 27 जुलाई, 1 जुलाई और 26 जुलाई के बारे में। अत्याचार पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को बनाया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को बनाया जाता है। इस बार का जो थीम था बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। तो माय फ्रेंड 26 जून को दो चीजें बनाई जाती हैं, अत्याचार पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को बनाया जाता है। आइए माय फ्रेंड 27 जून की ओर बढ़ते हैं। 27 जून को बनाया जाता है माय फ्रेंड इंटरनेशनल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे। 27 जून को बनाया जाता है। 29 जून को स्टैटिस्टिक डे बनाया जाता है माय फ्रेंड्स और 29 जून को ही बनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। आइए माय फ्रेंड्स 1 जून के बारे में जानते हैं माय फ्रेंड। तो 1 जून को देखिए नेशनल डॉक्टर डे जो कि डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय की याद में बनाया जाता है और 1 ही जून को नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे भी बनाया जाता है और 1 ही जून को नेशनल पोस्टल वर्कर डे भी बनाया जाता है। तो माय फ्रेंड्स बस चीजों को एक बार पढ़ना है। आप देखिएगा हर रोज एक ही चीजें जब आने लगेंगी तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ध्यान में रखना है कि 1 जून को क्या क्या बनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर डे, नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे और नेशनल पोस्टल वर्कर डे माय फ्रेंड्स। और 2 जून के बारे में जब बात आएगी तो 2 जून को देखिए क्या बनाया जाएगा, विश्व खेल पत्रकार दिवस या अंतरराष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस के रूप में बनाया जाता है। स्टूडेंट लाइफ में इतने ज्यादा प्रेशर होते हैं कि अगर करंट अफेयर भी आपको याद करना पड़े, अगर करंट अफेयर भी आपको प्रेशर लेके पढ़ना पड़े तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो माय फ्रेंड्स आपका ये 20 और 25 मिनट है, अगर ये हर रोज आप मुझे 30 मिनट या आधा घंटा देते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं माय फ्रेंड कि आने वाले दिन में आपको करंट अफेयर की कभी भी कहीं और क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी माय फ्रेंड। अगर एग्जामिनेशन हॉल में 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछते हैं माय फ्रेंड्स तो मेरा वादा है कि 10 आप अटेम्प्ट करके आएंगे। तो चलिए माय फ्रेंड्स अगर चीजें पसंद आ रही है आपको माय फ्रेंड्स, कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं माय फ्रेंड, तो मैं बस यही कहूंगा अगर पसंद आ रहे हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए माय फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, चलता हूं, बाय।